हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 30 लाख की लूट, मिर्च पाउडर डालकर बदमाश फरार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में गुरुवार को एक बड़ी वारदात हुई। 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यवसायी से 30 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी साकेत कुमार अपने घर से बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे। वो जैसे ही बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास पहुंचे तभी बिना नंबर की इनोवा कार से बदमाश उतरे और उनका रास्ता रोक दिया। बदमाशों ने अचानक उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और पैसों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। साकेत कुमार ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अपराधियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस बड़ी लूट से जमशेदपुर में सनसनी फैल गई है। कोडरमा में गार्ड की हत्या, परिवार ने ड्राइवर पर लगाया आरोप। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई है। 65 वर्षीय गार्ड कैला दास की हत्या कर दी गई। यह घटना नवादा गांव के एक मैगजीन हाउस की है। बुधवार की रात कैला दास कर्म पर्व मनाने के बाद ड्यूटी पर गए थे। रात करीब 10 बजे मैगजीन हाउस का ड्राइवर श्याम कुमार वहां पहुंचा। उसने गार्ड को कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने गार्ड के फोन पर कॉल किया। फोन घर पर ही रह गया था, जिसे उनकी बहू ने उठाया। बहू के मुताबिक ड्राइवर ने फोन पर गाली गलौज की और गुस्से में बात की। सुबह जब गार्ड का बेटा मैगजीन हाउस पहुंचा तो देखा कि कैला दास मृत पड़े हैं। परिवार का आरोप है कि ड्राइवर श्याम कुमार ने ही गुस्से में आकर उनकी हत्या की। सबको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी ईंट से कूचकर हत्या की गई है। घटना के बाद से ड्राइवर वैन लेकर फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। नवलसाही थाना प्रभारी शशि भूषण कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन परिवार वालों ने ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाया है। ड्राइवर का मोबाइल बंद है और गिरफ्तारी के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गोड्डा में खदान हादसा, हाईवा चालक की मौत, मजदूरों ने रोका काम। गोड्डा जिले के पुड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के कुशल टोला गांव के पास एक पत्थर खदान में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां देर रात खदान में पत्थर लोड करने गया एक हाईवा वाहन पलट गया। हादसे में चालक शेषनाग कुशवाहा की मौत हो गई। घटना के बाद खदान में काम कर रहे मजदूरों ने काम बंद कर दिया। मजदूरों ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने और खदान में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। मजदूरों का कहना है कि खदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। अगर नियमों का पालन होता तो यह हादसा टल सकता था। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिवार उत्तर प्रदेश से गोड्डा के लिए रवाना हो चुका है। उनके आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में बंद मकान से मिला कर्मचारी का शव, हत्या की आशंका से सनसनी। धनबाद में एक संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। लोधना ओपी क्षेत्र में बीसीसीएल कर्मचारी विवेक यादव का शव एक बंद मकान से बरामद हुआ। शव से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान का ताला तोड़ा और सबको कब्जे में लिया। विवेक यादव 29 अगस्त की शाम घर से निकले थे और कहा था कि वो लोधना बाजार जा रहे हैं। इसके बाद वे लापता हो गए। परिवार ने काफी खोजबीन की और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बुधवार की रात मकान से शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई राजनारायण यादव ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश है। उनका आरोप है कि विवेक की हत्या कर शव को छिपाया गया। परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की तो वे आंदोलन करेंगे। लोधना ओपी प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे। परिजन सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। खूंटी में जंगली हाथी का हमला, युवक की मौत, गुस्से में ग्रामीण। खूंटी जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात रनिया प्रखंड के बोंगतेल गांव में हाथी ने 32 साल के कृष्णा सिंह को कुचलकर मार डाला। उसी रात तुरपा प्रखंड के डेरांग गांव में भी एक युवक हाथी के हमले से घायल हुआ। मंगलवार रात गांव में कर्मा पर्व की पूजा चल रही थी। रात करीब 9:30 बजे लोगों को खबर मिली कि जंगली हाथी गाँव की तरफ आ रहा है। ग्रामीण हाथी को भगाने के लिए
खेत की ओर दौड़े। इसी दौरान कृष्णा सिंह भीड़ से अलग हो गए और हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सब उठाने से मना कर दिया और कहा कि डीएफओ को मौके पर बुलाया जाए, तुरंत मुआवजा दिया जाए, सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। विधायक सुदीप गुड़िया मौके पर पहुंचे और मृतक के परिवार को 50,000 रुपए मुआवजा दिलवाया। वन विभाग की टीम भी पहुंची और कहा कि हाथियों की मूवमेंट लगातार ट्रैक की जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने वन विभाग को चेतावनी दी कि अगर काम काज में सुधार नहीं हुआ तो घेराव किया जाएगा। बीजेपी और जेएमएम के नेता भी पीड़ित परिवार से मिले और मदद का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से कहा कि हाथियों से बचाव के लिए पक्के कदम उठाए जाए। बार बार सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होना बड़ी लापरवाही है। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, पूरे राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 सितंबर तक झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आइए जानते हैं किन किन जिलों में ज्यादा असर होगा। रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, खूंटी और सरायकेला खरसावा में इन जिलों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है। गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला और गढ़वा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक बाहर न निकलने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है। फिलहाल तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 5 सितंबर के बाद पारा करीब 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अभी बारिश और बादलों की वजह से मौसम सुहावना है और गर्मी से राहत मिल रही है। लातेहार में ट्रैक्टर चेचिस की टक्कर, एक मजदूर की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले में मंगलवार को NH 39 पर कीना माड़ के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। नगर पंचायत का कचरा उठाने वाला ट्रैक्टर और एक चेचिस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में नगर पंचायत के मजदूर बिना उराव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मजदूर रेशमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका हाथ और पैर बुरी तरह टूट गया है। रेशमा देवी को पहले लातेहार सदर अस्पताल लाया गया, फिर गंभीर हालत देखते हुए रांची रिम्स रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक तो बाल बाल बच गया, लेकिन चेचिस चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर और चेचिस दोनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। हजारीबाग में त्योहारों से पहले पुलिस का मॉक ड्रिल, दंगा नियंत्रण का अभ्यास। हजारीबाग में आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने बुधवार को झंडा चौक पर बड़ा मॉक ड्रिल किया। इस दौरान पुलिस ने काल्पनिक दंगे की स्थिति बनाई और भीड़ को नियंत्रित करने का अभ्यास किया, जिसमें कि लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार और हवाई फायरिंग की। इन सब का प्रयोग कर पुलिस ने दिखाया कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ड्रिल के दौरान यह भी दिखाया गया कि भीड़ में फंसे घायलों को कैसे सुरक्षित निकाला जाएगा और एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता कैसे दिया जाएगा। एएसपी अमित आनंद ने कहा कि इस ड्रिल का मकसद पुलिस बल को और मजबूत बनाना और जनता का भरोसा दिलाना है, ताकि त्योहारों में सुरक्षा पूरी तरह होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचे और किसी भी स्थिति में पुलिस का सहयोग करें। रामगढ़ में खदान हादसा, युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ग्राम पाली में एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा हुआ। यहां 30 वर्षीय बिरजू बेदिया की डूबने से मौत हो गई। बिरजू बुधवार दोपहर से लापता था। गुरुवार सुबह खदान के पास उसका कपड़ा मिला। शक होने पर ग्रामीणों और पुलिस ने तलाश शुरू की और झगर की मदद से उसका शव बाहर निकाला। शव मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। खदान संचालक रोहन बेदिया और कृष्णा सिंह को भी मौके पर बुलाया गया। ग्रामीण नेता संत नेश्वर सिंह ने कहा कि गांव के बीच खदान होने से हर दिन खतरा बना रहता है। विस्फोट से खेतों को नुकसान होता है, घरों में दरारें पड़ रही है, उड़कर आने वाले पत्थरों से सड़क और लोगों की जान को खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कारण पूरा गाँव भय के माहौल में जी रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक परिवार को मुआवजा देने और खदान की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। पलामू की नाबालिग लड़की राजस्थान से बरामद, आरोपी गिरफ्तार।
पलामू जिले की 17 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की जो 15 जुलाई से लापता थी, आखिरकार राजस्थान से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बॉबी आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं कैसे हुआ बरामद। तरहसी थाना में लड़की के गायब होने की शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि चैनपुर के गर्दा गांव का रहने वाला बॉबी आलम लड़की को भगाकर ले गया है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और राजस्थान के कोटपुतली जिले के बहरोड इलाके में एक किराए के मकान से लड़की को बरामद किया। आरोपी बॉबी आलम को स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।